अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस। आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 ओडीआई और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे, जिसमें कप्तानी का भी फैसला कुछ ही देर के बाद हो जाएगा कि कौन कप्तान बनेगा। लेकिन क्रिकेट शायकीन, क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के लिए एक बुरी खबर, बुरी न्यूज़ वो ये है कि फ़खर जमान इस टीम में शामिल नहीं है। फ़खर जमान को अपने ही उस ट्वीट की वजह से उन्होंने सज़ा दी है, उसको टीम से बाहर निकाल दिया फ़खर जमान को। और फ़खर जमान के लिए एक और बुरी खबर ये है कि बुरी न्यूज़ ये है कि फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया है। तो आज की बड़ी न्यूज़, बड़ी खबर यह है कि फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया है। अब फ़खर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो चुके हैं। और इसके अलावा फ़खर जमान को ओडीआई और टी20 जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा उसमें शामिल नहीं किया गया, ना ओडीआई में शामिल किया गया, ना टी20 में शामिल किया गया। और इसके अलावा पाकिस्तान टूर करेगी जिम्बाब्वे में, तो जिम्बाब्वे में भी पाकिस्तान को फ़खर जमान की सूरत मौजूद नहीं होगी, फ़खर जमान वहाँ पर भी मौजूद नहीं होंगे। फ़खर जमान को ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे दोनों टूर में टीम से बाहर निकाल दिया गया, उसको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। ये एक बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट से शायकीन के लिए, कि फ़खर जमान जैसा बैट्समैन पाकिस्तान में अब नहीं खेलेगा। और एक और बुरी खबर यह है कि इमामुल हक उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम का वो माहौल शेयर करते थे, मीडिया पे उन्होंने शेयर किया, जिसकी वजह से पीसीबी ने उनको सज़ा के तौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया गया है। और इसी तरह मोहम्मद नवाज़ और उसके बाद हसन अली और इनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया गया है। तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई और टी20 के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इरफान मिनास, बाबर आजम और फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला विकेट कीपर के तौर पर, कामरान गुलाम, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी। लेकिन इसमें उस्मान खान को भी शामिल होना चाहिए था, क्योंकि उस्मान खान ने, अभी आपको पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर चैम्पियन ट्रॉफ़ी हुई थी, डोमेस्टिक चैम्पियन ट्रॉफ़ी, उसमें उस्मान खान ने बहुत ही आला इनिंग्स खेली, बहुत ही मतलब उस्मान खान टॉप स्कोरर रहे उसमें, तो उसमें उस्मान खान को भी शामिल करना चाहिए था। तो उस्मान खान को शामिल नहीं किया गया स्क्वाड के अंदर। और इसके अलावा अब टी20 का स्क्वाड का ऐलान करते हैं। इरफान मिनास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, जहदाद खान, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान। ये टी20 का स्क्वाड है जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए मैच खेले जाएंगे, तो उसमें पाकिस्तान ने ये स्क्वाड शामिल किया है। और उसके अलावा पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी, जो 24 से 5 दिसंबर तक सीरीज़ खेली जाएगी ओडीआई, तो उसमें बताते कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अहमद दानियाल एक अच्छे बॉलर है, बैट्समैन भी अच्छे हैं। और उसके बाद फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान विकेट कीपर, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शाहनवाज दानी और तैयब ताहिर। ये आपके जिम्बाब्वे टूर के लिए जो सिलेक्ट किए गए हैं, ये वो प्लेयर हैं जो ओडीआई में खेलेंगे। तो इसमें 2-3 प्लेयर्स जो अच्छे आए हैं, जिसमें तैयब ताहिर हो गए, और उसके अलावा आपके पास हो गए हसीबुल्ला हो गए, और इसमें बाबर आजम और शाहीन अफरीदी, इनको रेस्ट दिया गया है, नसीम शाह को भी रेस्ट दिया है। तो देखते हैं कि क्या पाकिस्तान जिम्बाब्वे के अंदर हराना
हरा पाएगा या फिर वैसे ही हार के आ जाएगा जो पाकिस्तान का आजकल रिकॉर्ड बना हुआ है कि छोटी टीमों से हार जाता। और उसके बाद T20 का स्क्वाड का ऐलान करें, अहमद दानियाल, इरफात मिनाज, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, जदाद खान, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हसनैन, इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर एंड उस्मान खान। तो ये जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड T20 स्क्वाड का ऐलान किया है। और जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान के जो प्लेयर्स शामिल नहीं होंगे उसमें बाबर आजम, नसीम शाह, सलमान अली आगा, इमाम उल हक, शादाब खान, और उसके बाद शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, हसीबुल्लाह। और ये पाकिस्तान के जो है मोहम्मद रिजवान तो खेलेंगे, बाकी प्लेयर्स पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ ODI में शामिल नहीं है, ना T20 में शामिल है। और पाकिस्तान एक नई स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतर रहा है कि 3 टीमें बनाने जा रहा है कि जिसमें टेस्ट की टीम अलग, ODI की टीम अलग और T20 की टीम अलग होगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी ज्यादती जो मुझे लग रही है और वो ये है कि फ़खर जमान के साथ PCB का रवैया बड़ा सख्त हो रहा है। उसको PCB को चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए। जो आदमी सच बोलता है तो उसको पाकिस्तान में यही होता है कि उसको बाहर निकाल दिया जाता है या उसको कहीं ना कहीं भेज दिया जाता है। पाकिस्तान में सच नहीं बोला जाता, तो ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान में अगर कोई सच बोलेगा तो उसके साथ ये हालात होंगे। फ़खर जमान उसने सच बोला और सच की वजह से उसको टीम से बाहर निकाल दिया गया। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर निकाल दिया है, इमाम उल हक उसको भी निकाल दिया है। तो ये है कि PCB को सोचना चाहिए कि इन प्लेयर्स के साथ ज़्यादती ना करें। हम पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं, हम सब मुसलमान हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादती ना करें। आप भी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने आपको भी मुसलमान बनाया है और मुसलमान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो इसीलिए आप लोग पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान मुल्क का साथ दें और एक होकर रहें। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो में आप लोगों को जो मेरी बात अच्छी लगी हो, जो बुरी लगी हो, वो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।